प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसका हल है। तो सबसे पहले हम आफताब और उसकी पुत्री की आयु की वर्तमान आयु मान लेते हैं। आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व आयु, तो 7 वर्ष पूर्व हम इस तरह समझते हैं, यदि किसी बच्चे की अभी वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी? उसकी आयु होगी 3 वर्ष। हमने कैसे निकाला? हमने 10 - 7 किया तो 3 वर्ष आ गया। तो अब यहाँ पर हम आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व निकालते हैं, तो इसमें से हम 7 माइनस कर देते हैं वर्तमान आयु में से, तो x - 7 वर्ष हो गई। इसी तरह उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में से हम -7 कर देते हैं, तो y - 7 वर्ष हो गया। अब प्रथम शर्त वह है कि हमारी 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी का मतलब होता है हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफताब की आयु x - 7, उसकी पुत्री की आयु y - 7 और 7 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 7 का मल्टीप्लाई y में भी होगा और -7 में भी होगा। तो x - 7 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई y में, तो 7y, 7 का मल्टीप्लाई 7 में, यहाँ पर आ जाएगा -49। -49। अब यहाँ पर x - 7y प्लस 7y का यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो -7y हो जाएगा, और -7 का हम ट्रांसफ़र करेंगे तो +7 हो जाएगा। तो x - 7y इक्वल टू -49 + 7। -49 + 7, 49 में से हम 7 माइनस करेंगे 42, और चूँकि बड़ी संख्या 49 है इसलिए हम माइनस लगाएंगे तो हमें मिलेगा -42। इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होती है, x - 7y इक्वल टू -42। अब 3 वर्ष बाद को हम समझे, यदि किसी बच्चे की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? 13 वर्ष। हमने कैसे निकाला? हमने उसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष थी, उसमें हमने 3 प्लस कर दिया। इसी तरह हम 3 वर्ष बाद, तो आफताब की वर्तमान आयु में हम +3 कर देंगे, तो वर्तमान आयु x वर्ष, x में हम 3 प्लस करेंगे तो x + 3 वर्ष हो गया। उसकी पुत्री की आयु y + 3 वर्ष, उसकी वर्तमान आयु में हम 3 प्लस कर देंगे तो y + 3 वर्ष। द्वितीय शर्तानुसार है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई। अब x + 3 इक्वल टू 3 × y + 3। x + 3 आफताब की 3 वर्ष बाद आयु, y + 3 उसके पुत्री की आयु, उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे तो y का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, तो ये 3y मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो हम 9 आएगा। तो इस तरह x + 3 इक्वल टू 3y + 9, प्लस 3y का ट्रांसफ़र करेंगे -3y हो जाएगा, +3 का ट्रांसफ़र करेंगे हम -3 हो जाएगा। तो ये x - 3y इक्वल टू 9 - 3, 9 - 3 होगा 6। इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है, x - 3y इक्वल टू 6। इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण है x - 7y इक्वल टू -42 या x - 7y + 42, -42 का हमने ट्रांसफ़र कर दिया, +42 इक्वल टू 0, एवं x - 3y इक्वल टू 6 या x - 3y - 6 का हम ट्रांसफ़र कर दें तो -6 इक्वल टू 0। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है x - 7y इक्वल टू -42। -7y का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो +7y हो जाता है। x इक्वल टू 7y - 42, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पर y के मान रखते जाते हैं, तो यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हो जाता है। y के आप अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हैं। मैं यहाँ पर y इक्वल टू 6 रखती हूँ मैं, तो y इक्वल टू 6 रखा तो 7 × 6, x इक्वल टू 7 × 6 - 42। 7 × 6 होता है 42, और 42 में से 42 माइनस हुआ तो x का हमें मान प्राप्त हुआ 0। अब मैं y इक्वल टू 7 रखती हूँ, तो 7 यहाँ पर रखा, 7 × 7 49, तो 7 × 7 इक्वल टू 49 - 42, 49 - 42 होता है 7, तो x का मान हमें मिला 7। तो अब मैं इसको टेबल फॉर्म में लिख लेती हूँ, x और y के मान। तो जब हम y का मान 6 रखते हैं तब हमें x का मान मिल रहा है 0, और जब मैंने y का मान 7 रखा तो x का मान मिला है 7।
अब मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लेती हूँ, x माइनस 3y इक्वल टू 6। माइनस 3y का ट्रांसफ़र कर देती हूँ तो x इक्वल टू 3y प्लस 6। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देती हूँ। इक्वेशन नंबर 4 में y के मान रखने पर हमें x के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो आप y के मान कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर समीकरण 4 में y इक्वल टू -2 रखने पर, तो y इक्वल टू -2 रख देते हैं तो x इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 6। 3 इंटू -2 इक्वल टू होता है -6, तो x इक्वल टू -6 प्लस 6, तो 6 का हम 6 में माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, तो x का मान हमें प्राप्त होता है 0। अब मैं समीकरण 4 में y बराबर 0 रखती हूँ मैं, तो x इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6, y का मान हमने रख दिया 0, तो 3 इंटू 0 होता है 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 6, तो x इक्वल टू 6 मिला। अब मैं इसे टेबल फॉर्म में लिख लेती हूँ x और y के मान को। तो y का मान जब मैंने यहाँ पर -2 रखा तो x का मान मुझे मिला यहाँ 0, और जब मैंने y का मान 0 रखा तब मुझे मिला यहाँ पर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से प्राप्त निर्देशांकों को ग्राफ में दर्शाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें प्राप्त हुआ है 0, 6 और द्वितीय निर्देशांक प्राप्त हुआ 7, 7। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 से हमें प्राप्त हुआ 0, -2 और द्वितीय निर्देशांक 6, 0। अब हम इसे ग्राफ में दर्शाते हैं। इस ग्राफ को हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। x डैश, x जो है हमारा x निर्देशांक कहलाता है, y डैश हमारा y निर्देशांक कहलाता है। x डैश x क्षैतिज रेखा है और y डैश हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम यहाँ O से दर्शाते हैं, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। x अक्ष और y अक्ष तल को 4 भागों में बांटता है, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। OX पर हम धनात्मक संख्याएं, OX डैश पर ऋणात्मक, OY पर धनात्मक संख्याएं, OY डैश पर ऋणात्मक संख्याएं हम दर्शाते हैं। अब हम यहाँ पर x अक्ष पर आफ़्ताब की उम्र वर्ष में ले रहे हैं और y अक्ष पर आफ़्ताब की पुत्री की उम्र वर्ष में हम ले रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का जो प्रथम निर्देशांक है 0, 6, 0, 6 में 0 x निर्देशांक है, जिसे हम भुज कहते हैं, भुज भी कहते हैं, और इसको हम दिखाएंगे x अक्ष पर। तो 0 x अक्ष पर यहाँ है। 6 को हम दिखाएंगे, जिसे हम y निर्देशांक या कोटि भी कहते हैं, y अक्ष पर। y अक्ष पर 6 यहाँ है, तो हम यहाँ पर 0, 6 लिख देते हैं। अब हम दिखाते हैं 7, 7, 7 x निर्देशांक पर x अक्ष पर देखते हैं, इसी तरह 7 y निर्देशांक y अक्ष पे। तो इस तरह x अक्ष पर 7 ये है और y अक्ष पर 7 यहाँ है। अब हम यहाँ देखते हैं इन दोनों के कटान बिंदु, तो 7, 7 यहाँ मिल रहा है, तो हम यहाँ पर दर्शा देते हैं 7, 7 बिंदु, और दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं और इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू -42। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 के दोनों निर्देशांकों को दर्शाते हैं। 0, -2 फर्स्ट निर्देशांक हम दर्शाते हैं। 0 x निर्देशांक हम इसे दिखाएंगे x अक्ष पर, तो 0 हमारा x अक्ष पर यहाँ है। -2 y निर्देशांक y अक्ष पे हमें OY डैश पर मिलेगा -2, हमने यहाँ पे दर्शा दिया 0, -2। इसी तरह द्वितीय निर्देशांक 6, 0 हमें मिलेगा। 6 जो मिलेगा हमारा x निर्देशांक x अक्ष पर, तो x अक्ष पे 6 ये हो गया, और चूंकि y निर्देशांक 0 हमें y अक्ष पे मिलेगा तो ये 0 यही मिलेगा, तो हम यहाँ दर्शा देते हैं 6, 0। इसी तरह हम बिंदु 0, -2 और 6, 0 को मिला देते हैं और हम यहाँ पर द्वितीय समीकरण लिख देते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 6। इस तरह से हमारा ये आलेखी विधि पूर्ण होती है। आप इसे कॉपी में नोट करिए। धन्यवाद।